गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि कैसे 90% हम लोग बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में ज्यादा नंबर कैसे उठाया जाए, आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन का जो आंसर देना है आपको, आप बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर करोगे, इससे रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हाउ टू गेट 90% इन बोर्ड एग्जामिनेशन, कि 90% नंबर इजीली कैसे बोर्ड एग्जाम में लाया जाए। बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो कि एग्जाम जो इस बार 2023 का होने वाला है, उसमें क्या किया गया है कि दो सेक्शन में बांट दिया गया है। एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, ए सेक्शन, और दूसरा है आपका सब्जेक्टिव, जहां पे आपको राइट डाउन करना है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्टिव सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें तो टोटल आपको 70 क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 35 ऑब्जेक्टिव चूज करके बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव में लिखने का तो झंझट है ही नहीं। आप उसमें क्या करोगे, जो भी आंसर आएगा ए बी सी डी, वहां पे जो आपको चॉइस दिया रहेगा उसमें से ए बी सी डी में जो भी आंसर है आप वहां पे आपको रंगना रहेगा। OMR सीट को आपको भरना पड़ जाएगा, तो आपको आसानी से OMR सीट आप भर सकते हो। उसमें लिखने का कोई झंझट ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या है कि नंबर जो होता है या तो 100%, नहीं तो 0%। आपने सही आंसर किया तो 100%, और आपने आंसर नहीं किया, गलत आंसर किया, तो 0%। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव तो वो एक अलग पैटर्न है, उस पर मैं अलग से एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे करें। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूं सब्जेक्टिव एग्जाम, जो सेक्शन आपका बी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो सेक्शन बी है उसमें टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका, टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, और उस 6 में से 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, जो कि 5 नंबर का आएगा। और उसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चन, 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा, और 20 क्वेश्चन में से आपको 10 का आंसर देना है। 20 क्वेश्चन में से आपको 10 का आंसर देना है। और जो रेस्ट है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, उस लॉन्ग क्वेश्चन की जो हम लोग बात करेंगे, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 5-5 नंबर का होगा आपका। उसमें से आपको कितना बनाना है, उसमें से 3 को आपको बनाना है। तो मैं बात करने जा रहा हूं हाउ टू गेट 90%। तो उसमें एक पार्ट तो आपका ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसमें तो जैसा कि मैंने बताया कि या तो 100 नहीं तो 0। लेकिन मैं सब्जेक्टिव की लिखा कैसे जाए, आखिर अच्छा आंसर आप कैसे लिखोगे, गुड आंसर आप कैसे लिखोगे, उससे रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं। बच्चों गुड आंसर लिखने के लिए आपके पास 2 स्ट्रेटजी होना चाहिए। एक एक जो बात करें कि हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है, नहीं, अच्छा उत्तर देना है तो आपको हैंड राइटिंग सुधारना पड़ेगा। सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे, अच्छे हैंड राइटिंग में आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। लिखावट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है उस क्वेश्चन, जो आपने आंसर दिया है क्वेश्चन का, उसके टुवार्ड्स एग्जामिनर जो है वो अट्रैक्ट होगा। और आपने अगर अच्छे से लिखा है, तरीके से लिखा है, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, तो क्या होगा कि नंबर आपको फुल में फुल दिया जाएगा। अब है कि राइट जो करना है हम लोग को, हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं कि अच्छी लिखावट में लिखना पड़ रहा है, सुंदर सुंदर लिखना पड़ेगा। एक 2 वर्ड के बीच का डिस्टेंस को आपको मेंटेन करके लिखना पड़ेगा, और तरीके से लिखना पड़ेगा। आराम से लिखिए, धीरे धीरे लिखिए। सफिशिएंट टाइम आपके पास एग्जामिनेशन में होता है, क्योंकि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है वो मात्र 3 ही लिखना है। 6 लॉन्ग में से आपको छांटना पड़ेगा, और उस छांट के मात्र 3 ही लॉन्ग आपको लिखना है बच्चों। तो सफिशिएंट टाइम आपके पास रहेगा नहीं। और शॉर्ट जो है 2-2 नंबर का जो है वो 20 में आपको 10 लिखना रहेगा। तो आपको करना क्या है, पहला चीज जो मैं बता रहा हूं कि हैंड राइटिंग सुंदर लिखिए। अगर कभी क्या होता है कि हैंड राइटिंग अगर आपने गड़बड़ लिख दिया, हैंड राइटिंग प्रॉपर आपने नहीं लिखा, तो एग्जामिनर क्या करता है कि जस्ट एक नजर डालेगा आपके कॉपी पे और एवरेज नंबर मार्क्स बैठा के निकल लेगा। वो आपका क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा भी नहीं। एग्जामिनर जो होते हैं
वो आपके क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे भी नहीं, एक आध लाइन देखेंगे क्योंकि आपने लिखा ही है, इतना गंदा लिख दिया है, तो वो एवरेज मार्किंग करके चले जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं ज्यादा नंबर कैसे लाया जाए, एवरेज मार्किंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको ज्यादा नंबर लाना है तो आपको सुंदर स्वच्छ लिखावट लिखना पड़ेगा, तब आपको अच्छा मार्क्स आएगा। दूसरा चीज है कि राइटिंग के अलावा आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर, रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, लिखे कैसे। तो रिप्रेजेंटेशन की जो हम लोग बात करते हैं, प्रश्न और उत्तर का प्रस्तुतिकरण जो मैं बात कर रहा हूं, वो कैसे किया जाए, प्रस्तुत आप कैसे कीजिएगा एग्जामिनर के सामने, कि एग्जामिनर पढ़ने के लिए, उस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। और अगर एग्जामिनर बाध्य हो गया, अगर एग्जामिनर वहां पे टाइम दिया और आपने अच्छे से उसको प्रस्तुत करके रखा है, सुंदर लिख के रखा है, तो इसकी गारंटी है कि आपको अगर 5 नंबर का है तो 5 में 5 देगा एग्जामिनर, 5 में 5 देगा, क्योंकि आपने तरीके से लिख रखा है उसे। तो जो उसको हम लोग प्रस्तुतिकरण कहते हैं, या क्वेश्चन को रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे आप आंसर, अपने आंसर को कर रहे हैं, अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें 3 बात मेनली आपको ध्यान में रखना होगा। और वो 3 बात यही है जो आपने देख रहा है। पैराग्राफ, पहला है कि कंटेंट आप क्या लिख रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उससे रिलेटेड कंटेंट लिख रखे हो कि नहीं, तरीके से लिख रखे हो कि नहीं, जो एग्जामिनर चाह रहा था कि आप ये पॉइंट लिखिए, आप वो पॉइंट, मेन पॉइंट लिखे हो कि नहीं। तो पैराग्राफ अच्छे से लिखना है, पैराग्राफ बना बना के लिखना है। कहीं भी अगर अपने बातों को आप चेंज कर रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, फिर आगे आप बात को चेंज कर रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। तो पैराग्राफ को चेंज कर करके लिखिए, असुंदर तो लिखना ही है। दूसरा है कि लिखते वक्त एक दो बात और ध्यान में आपको रखना है, कि लिखते वक्त क्या करना है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट है या टर्म है या हेडिंग है तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अंडरलाइन करके एग्जामिनर को फोकस करो कि देखो यही मैंने लिखा है, इसी के बारे में मैंने लिखा है। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर का उस पॉइंट पे ज्यादा नजर जाएगा। अगर आप उसको अंडरलाइन कर दिए हैं, आप उसको मार्क करके रखे हैं, तो एग्जामिनर का उस पे क्या होता है, नजर जाता है, फोकस जाता है। और फोकस जाता है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर को खुश कर देना है। और अगर एग्जामिनर खुश होगा तो थोड़ा कंटेंट अगर कम भी रहेगा ना, थोड़ा बहुत कंटेंट कम भी रहेगा ना, तो भी एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। थोड़ा बहुत कंटेंट कम रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आप तरीके से उसको लिख रहे हो, तरीके से आप उसको लिख रहे हो। दूसरा बात होता है डायग्राम। जहां भी आप एग्जाम में लिखने जा रहे हो, खासकर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर रहे हो, और अगर वहां डायग्राम बनने का पॉसिबिलिटी है, डायग्राम बनाने का पॉसिबिलिटी है, तो आप आसानी से डायग्राम पहले बनाओ। उस डायग्राम को वेल लेवल कर दो, आप वेल लेवल डायग्राम बनाओ, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना जरूरी है। खासकर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बिना डायग्राम का अगर आपने बात किया तो आपको पूरा मार्क्स नहीं आने वाला है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम आप फॉर्म कर सकते हो, मान लो कि आपके बुक में उस चीज का डायग्राम नहीं दिया और आप बना सकते हो, तो आप उसको डायग्रामेटिकली समझा दो। एक डायग्राम बनाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं बायो का, सपोज कीजिए स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्पर्म और ओवा कैसे आपस में आके मिल रहा है। अगर इसका मैं बात करूं तो आप डायग्राम में दोगे, वीडियो तो ढेरों मिल जाएगा आपको कि कैसे फर्टिलाइज हो रहा है। अब डायग्राम में क्या करोगे, तो आप दिखाओ कि एक साइड मेल है, एक साइड फीमेल है, मेल स्पर्म बना रहा है, फीमेल ओवा बना रही है, डायग्राम में डालिए। फिर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन दिखाइए, फिर दिखाइए कि वो कैसे जायगोट बना। फिर उसके बाद अगला स्टेप आइए। कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप डायग्राम आपको बनाना है, और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। डायग्राम बनाते जाइए और उसको एक्सप्लेन करते जाइए। तो एग्जामिनर इससे क्या होगा कि वो समझेगा कि नहीं, बच्चे को क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है बच्चे का, और वो क्या करेगा, आपको अच्छा नंबर दे देगा, 5 का 5 नंबर देगा। आपका 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, तीनों क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 15 नंबर आसानी से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि 6 में आपको 3 ही लिखना है। 6 क्वेश्चन जो बात करें उसमें से लिखना कितना है, 3 ही क्वेश्चन लिखना है। तो
सॉरी, तो ड्रामेटिकली प्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है, आप उसको डायग्राम के बेसिस पे प्रेजेंट करो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपका पेन। आपने जो पेन ले रखा है, अब पेन कैसा ले रखा है, पेन कैसा ले रखा है कहने का मतलब है जेल पेन है कि बॉल पेन है। लिखावट सुंदर होना चाहिए, जेल पेन और बॉल पेन बहुत मायने नहीं रखेगा, पेन का लिखावट। तो आप पहले एग्जाम में जाने से पहले आप लिख के देखो, ऐसा तो नहीं है कि लिखावट टूटा टूटा आ रहा है, ऐसा तो नहीं है एकदम बिखरा पर आ रहा है, पसरा हुआ आ रहा है, गंदा दिख रहा है, क्लियर दिखना चाहिए। तो पेन, जेल पेन, बॉल पेन, उसका भी सिलेक्शन करना वो जरूरी है। दूसरा है कि कलर, कलर जो आप सेलेक्ट करते हो, तो ज्यादातर जो एग्जामिनर या आपका जो एग्जाम जो लेगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है ब्लू और ब्लैक पेन, ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। ब्लू और ब्लैक छोड़ के आप तीसरा कोई भी पेन यूज ना करो। मैं तो बोलूंगा दोनों यूज करो, ब्लू भी यूज करो, ब्लैक भी यूज करो। आप क्या करो, ब्लू से पूरा आंसर अगर लिख रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन करो, जो आपको फोकस करना है, जो आपको मेन मेन पॉइंट दिखाना है, तो ब्लू से आप लिख लो, ब्लैक से उसको फोकस कर दो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर का उस जगह पे नजर जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर का उस पर नजर जाएगा कि ब्लू से लिखे, ब्लैक से उसको अंडरलाइन करे। अब आप ये गलती मत करना कि ब्लू से लिखे और रेड पेन से अंडरलाइन कर दिए, है ना। रेड पेन आप एग्जामिनर के लिए छोड़ दो, वो अपना चेक करते वक्त यूज करेंगे। तो क्या है कि रिप्रेजेंट कैसे आप कर रहे हो, उस पर आपका मार्क्स डिपेंड करेगा कि कैसे कितना मार्क्स आपको चाहिए। अगर आपको 90% या उससे मोर देन मार्क्स चाहिए, तो जो मैंने आपको स्टेप बताया आप इसको अच्छे से फॉलो करो। गुड लिखना है, अच्छे से लिखना है, क्लियर लिखना है, एक स्पेस, समान स्पेस बनाते हुए लिखना है, पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के लिखना है। जहां भी आप अपने बातों को चेंज कर रहे हैं पैराग्राफ को, आप उसको तोड़ दीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, उसमें जितना हो सके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। डायग्राम बना बना के आप उसको एक्सप्लेन कीजिए और ज्यादा क्लियर होगा उसमें। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है बच्चों। और पेन का सिलेक्शन, आपने क्या पेन को सेलेक्ट किया है, कैसा सेलेक्ट किया है। एक दो बात का और ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्या है कि अगर आपको लिखना है, जैसे सेक्शन बी की मैं बात करूं तो 2-2 नंबर का एक लिखना है, एक है 5-5 नंबर का 3 आपको लिखना है, 2-2 नंबर का आपको 10 लिखना है, 5-5 नंबर का 3 लिखना है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आप सेलेक्ट कीजिए जो आपको बहुत ही अच्छे से आता है, जिसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे से आता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और अच्छे से आंसर आ रहा है, उसका डायग्राम आपको एकदम क्लियर कट पता है, तो आराम से लॉन्ग क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए। और लॉन्ग में भी आपको तो छांटना है, टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उस 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप वो क्वेश्चन छांटो जो आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आप उसको लिखिए। सबसे पहले आप क्या करो कि उस क्वेश्चन को लिखो, और अच्छे से लिखना है, साफ साफ लिखना है, पैराग्राफ के साथ लिखना है, डायग्राम के साथ लिखना है, और अच्छे पेन का यूज करना है वहां। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लिखोगे तो एग्जामिनर क्या होगा ना, एग्जामिनर जब चेक करेगा ना, एक्चुअल में क्या होता है देखो, एग्जामिनर के पास सैकड़ों कॉपी होती है, कम टाइम होता है, ढेर सारा कॉपी चेक करना है, तो इतना फुर्सत नहीं है एग्जामिनर के पास कि आपका कॉपी को लाइन बाय लाइन पढ़े। अगर आपने रिप्रेजेंट तरीके से किया है ना, तो आप एग्जामिनर को बाध्य कर दो क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के लिए, एग्जामिनर को खुश कर दो क्वेश्चन के आंसर से, डायग्राम से। इतना खूबसूरत डायग्राम बनाओ, इतना खूबसूरत लिखो कि एग्जामिनर का मन कर जाए कि यार एक बार जरूर इसको पढ़ लेते हैं। और अगर एग्जामिनर ने पढ़ा और आपने अंडरलाइन भी कर रखा है, उसमें हाईलाइट करके रखा है, मतलब अंडरलाइन नहीं, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और फूल में फूल मार्क्स देगा बच्चों। मेरा आप यकीन कीजिए एकदम फूल में फूल मार्क्स मिलेगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना, उसके बाद क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा कम आ रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर तीसरा सेलेक्ट कीजिए, और देन आप अगर शॉर्ट में आते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन तब बनाते जाइए। कोशिश कीजिए कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिखे। लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम आ जाता है,
और डायग्राम आपने अच्छे से बनाया, एक्सप्लेन आपने अच्छे से किया, तो इसकी गारंटी है कि नंबर आपको अच्छा मिलेगा। एग्जामिनर बाद में अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर भी लिख दिए हैं, थोड़ा गड़बड़ भी लिखे हैं, शुरू का अगर एक दो क्वेश्चन आपने अच्छा रिप्रेजेंट किया है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, पूरा भर के दिल खोल के नंबर देगा, दिल खोल के नंबर देगा। लेकिन आपने क्या किया, शुरू में ही गड़बड़ गड़बड़ लिख दिए। मैंने क्या बोला कि सैकड़ों कॉपी चेक करना है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है। और जब टाइम नहीं है तो वो आपका एक दो शुरू का ही क्वेश्चन जैसे पलटेगा, वो शुरू वाला ही क्वेश्चन पढ़ेगा एग्जामिनर, याद रखिएगा। तो शुरू में अच्छा लिखना है, ढंग से लिखना है, तरीके से लिखना है। जो क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए कि आपको थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप उसको बाद में लिखिए। मैं तो कहूंगा बीच में लिखिए, शुरू में अच्छा लिखिए, लास्ट में एक क्वेश्चन बचा के रखिए जो आप लास्ट में लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनर या तो शुरू नहीं तो लास्ट, या तो शुरू या नहीं तो लास्ट, या हो सकता है दोनों देख ले, शुरू और लास्ट देख ले और एवरेज मार्किंग कर दे। तो आप अगर शुरू में अच्छा लिख दिए और लास्ट का एक आध क्वेश्चन जो लास्ट में आप लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां भी आप ढंग से लिख देना है। तो दो क्वेश्चन बचा के रखना है। मतलब शुरू में क्या करना है, देखो शुरू में लॉन्ग क्वेश्चन सबसे बढ़िया जो आपको आ रहा है 3 बनाना है, सबसे जो बढ़िया आ रहा है उसको पहले लिखिए आप, देन उससे डाउन, देन उससे डाउन, देन आप शॉर्ट स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट में क्या करो आप ना, कि शॉर्ट जैसे स्टार्ट करो तो पहला शॉर्ट दूसरा शॉर्ट, जैसे 10 शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 लिखना है, 2-2 नंबर का लिखना है। वहां भी कोशिश करना है कि डायग्राम अगर बना दे तो और बढ़िया, डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दे तो और भी बढ़िया। तो वहां आपको क्या करना है, उस जगह पे आपको क्या करना है कि शुरू में जैसे 10 क्वेश्चन लिखना है शॉर्ट वाला, तो शॉर्ट वाला बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बीच में मान लीजिए अगर एक दो आपको ना आ रहा है, दिक्कत है, थोड़ा कम जानते हैं उसके बारे में, तो बीच में लिखिए आप। और लास्ट वाला कम से कम एक दो गो अच्छा वाला बचा के रखिए और वो लास्ट में लिख दीजिए। एग्जामिनर शुरू और लास्ट, ज्यादातर केस में एग्जामिनर शुरू का और लास्ट का देखेगा और इसी पे आपका काम बन जाएगा। आसानी से 90% से ऊपर मार्क्स आप ला पाओगे। तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव से रिलेटेड बात किया। ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखे उससे रिलेटेड मैंने आपसे बात किया। बाकी ऑब्जेक्टिव, अगर मैं बात करूं बच्चों, एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, टोटल आपसे पूछा जाएगा 70 ऑब्जेक्टिव देगा बच्चों, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। जो बिहार बोर्ड का न्यू पैटर्न है उसमें 70 में से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50% तो ऐसे छांटना है आपको। तो अपने साल भर अगर अच्छे से पढ़ाई किया है, तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से टिक कर लोगे। ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त आप हड़बड़ाइए नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि सब्जेक्टिव से पूरी तरह से डिफर करता है। कैसे, सब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए आपको बहुत बढ़िया आ रहा है तब तो एग्जामिनर फुल में फुल नंबर दिया, बहुत खराब भी आ रहा है ना तो एग्जामिनर मर्सी करके थोड़ा बहुत नंबर डाल ही देता है। अगर आपने कुछ भी लिख रखा है तो एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आर और पार, या तो 100% या नहीं तो 0, 100% या नहीं तो 0। अगर आपने सही बनाया तो ऑब्जेक्टिव जो आपका है एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो 35 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो आपने अगर सही बनाया तो 35 का 35 नंबर आपको फुल में फुल मिल जाएगा, और आपने गलत बनाया तो 0 मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपने साल भर जो पढ़ा, थोड़ा जो रीडिंग दिया, बस उसको रीडिंग देना है। उसको रीडिंग देके आप एक बार अगर चले गए और बस बनाते वक्त ध्यान रखिए, शांतिपूर्वक बनाइए, आराम से बनाइए ऑब्जेक्टिव, आराम से आपका बनेगा 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो उसमें लिखने का कोई झंझट नहीं है, आपको वहां OMR सीट रंगना होता है। बस ध्यान ये रखना है कि आंसर जो चेंज आप लोग कर लेते हो OMR सीट, तो ब्लेड मिला तो ब्लेड से खरोच दिए, कोई व्हाइटनर लगा रहे हैं, कोई नाखून से खरोच दे रहे हैं, तो ये सब काम नहीं करिएगा। क्योंकि OMR सीट जो है ना, अगर ये सब काम कीजिएगा तो हो सकता है कि OMR आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। नहीं, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में ही टिक कर लीजिए, और रंगते वक्त भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो रंगते वक्त आपको क्या करना है, रंगते वक्त आपको मन में बोलना है, 1 का A, 2 जैसे 1 का A,
2 का बी, 3 का सी, 4 का सी, 5 का डी, 6 का ए, 7 का बी। मतलब मन में, चिल्ला के नहीं बोलना है, मन में आप करके जाइए। उसमें क्या होगा कि गलती करने का चांसेस कम हो जाएगा, गलती करने का चांसेस कम हो जाएगा। और वैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने में तो माहिर हो ही, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना लेना है। सब्जेक्टिव का जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो कीजिए, 90% से भी ऊपर मार्क्स आएगा, मोर देन 90% मार्क्स आप आसानी से ला सकते। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।